नहीं देखिए सना साहिबा, मुकदमा देखें, मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ उसने जाली मुकदमा बनाया। उस मुकदमे की सज़ाए मौत थी। जी। तो अगर ऐसा मुकदमा हम इसके ख़िलाफ़ बनाएं तो इसको भी 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मामला ये कि हमने तो उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा बनाया वो वही बनाया जो उसने कहा। मिसाल के तौर किसी जज के ख़िलाफ़ या किसी अदारे के ख़िलाफ़ या कोई उसने जलसे में जो तकरीर की, वही लफ्ज़ जो उसने अदा किए उन्हीं का मुकदमा बनाया। तो वो मुकदमा जो है वो फिर जिस नौइयत का बनता है तो उसमें फिर ज़मानत भी हो जाती है। अगर कोई अरेस्ट हो तो तीसरे दिन, नहीं तो छठे दिन जो है वो बेल पे आ जाता है। हमने कोई अगर अगर हम नैब के डेकोरियन और ब्लैक लॉ को अमेंड ना करते और उसमें इन सब को पकड़ लेते तो ये 90-90 दिन की जो बुक हो जाते ना पहले दिन ही, और उसके बाद 6 माह 8 माह से साल से पहले ज़मानत ना होती। तो हमने तो वो उस लॉ को जो है वो ख़त्म किया, क्योंकि हमारी ये कमिटमेंट थी कि ये कानून जो है ये एक जो है वो स्याह कानून है और हम जब आएंगे तो इसको जो है वो ख़त्म करेंगे। वरना अगर हम उसे रखते और इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते तो ये कभी इनकी ज़मानतें 6-6 महीने से पहले ज़मानतें ना होती। तो अगर हम आपको इनके लगता है कि खिलाफ, वो आपके यदि खिलाफ मिसाल के रियासत को तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे फवाद और भाई आप के अदालत खिलाफ अदालत को इस्तेमाल कर उसके रहे हैं, राइट? बयान की बजाय या फवाद के बयान की बजाय उनके खिलाफ जो है वो 15-15 किलो हीरोइन और चरस डाल देते तो उनकी ज़मानत भी जो है वो 3 महीने 6 महीने ना होती। हमने तो जो कहा है, जो ट्वीट उन्होंने किया, उस जो उसके उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, आज तक वो उसका इनकार नहीं करते कि हमने ये बात नहीं कही। हम्म। हमने जो कहा है उसी के ऊपर उनको जो है वो अदालत के सामने पेश किया है। अब अदालत बेल ले ले, मुकदमा खारिज कर दे, ये अदालत की स्वाबदीद है। लेकिन हमने उसमें एक लफ्ज़ का ना इजाफा किया ना उसमें कमी की। हमने कहा जी ये किया है, हमारी दानिश में उसका ये जुर्म बनता है, और 24 घंटों में अदालत में पेश किया। अदालत आगे फैसला करे जुर्म बनता है या नहीं बनता। नहीं, लेकिन फिर इमरान खान साहब को एडवांटेज क्या था कि पूरी रियासत उनके कंट्रोल में थी, वो एक पेज पे थे, जुडिशरी के हवाले से भी, फौज के हवाले से भी एस्टैब्लिशमेंट उनकी मानती थी, तो ये उनको लीवे दिया कि जो है हमने सबूत तो अल्लाह को देने, अल्लाह जान भी अल्लाह को देनी और सबूत भी अल्लाह को देने। वो तो कभी सबूत आपके भी ना दे पाए, लेकिन फिर भी आप अरेस्टेड रहे। तो इमरान खान साहब के जो वाज़ेह तौर पर केसेस नजर आ रहे हैं, क्या इस वजह से है कि आपके साथ ज़ाहिर नहीं है? नहीं देखें, केसेस जो है ना, केसेस हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें देखें केसेस टाइम लेते हैं। हमारे खिलाफ भी तो ये 4 साल लगा रहा है ना, तो कितने केसेस ने फाइनल करवा ली हैं या कितनों को सज़ा करवा दी है मासवा मियाँ नवाज शरीफ के। और वो भी आपको पता है कि उनकी सज़ा अगर मॉनिटरिंग जज ना बैठते तो वो भी ना होती। तो मामला ये है कि हमारा जुडिशल सिस्टम ही दरअसल ऐसा है, उसमें ठीक है। टाइम लगता है। ये 4 सालों में कुछ नहीं कर सके, तो हम अब 11 महीनों में जो है ये तवक्को करें कि सारे केस जो है वो डिसाइड हो जाएं। बाकी जो तोशाखाना की चोरी है उसमें कोई शक है? जो इसने वो 50 अरब रुपए का टीका लगाया है कौमी ख़जाने को, और 5 अरब रुपए की 458 कनाल एक और 240 कनाल एक सहावा में और बनी गाला में ली है। रजिस्ट्री है इसके नाम, इसकी अहलिया मोहतरमा के नाम, फ़रा गोगी के नाम। वो बाकायदा हमने रजिस्ट्रियाँ पेश की हैं, इंतकार हुए हैं, इनकार नहीं कर सकता। ये कह नहीं सकता कि मैंने जो है वो रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाई और उसी प्रॉपर्टी टाइकून से करवाई हैं। ये कह नहीं सकता कि मैंने उसे कोई एक दबड़ी भी अदा की है। मासवा इसके कि जो उसके 50 अरब वहाँ पे डूबे हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग में ज़ब्त थे, वो जाके जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के काबीना की तरफ से तो उसे जो है वो उसके अकाउंट में मुंतकिल करवा दिया। तो ये चीज़ें तो 2 जमा 2 4 हैं। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है, मैं बड़े पॉइंट सवाल पूछना चाहती हूँ, 2-3 सवाल रह गए सर। पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर है इस हवाले से कि कॉन्फ्रंटेशन अगर हुई तो पार्लियामेंट विल स्टैंड इट्स ग्राउंड। ये पार्लियामेंट क्या क्या करेगी स्टैंड? मैंने कहा विल स्टैंड इट्स ग्राउंड, मतलब वो डट के खड़े रहेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई अलग है कि कोई रफा दफा होना चाहिए मामले को या कुछ नहीं फ्लेक्सिबिलिटी? देखिए, अगर 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 कोई गैर आइनी, अगर देखें कोई गैर आइनी गैर कानूनी फैसला होता है तो पार्लियामेंट जो है उसको रद्द कर देगी। और पार्लियामेंट जो है वो हम तो खैर पार्लियामेंट से बाहर जा ही नहीं सकते। हम वी आर लेकिन बिलावल साहब, सॉरी राणा पॉलिटिकल, साहब, लेकिन बिलावल साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से हमें बाहर डरना कैसे चाहिए जाएं? कि जब हमारे हाथ से इख्तियार निकल जाएगा, ये मुल्क ही निकल जाएगा और जमहूरियत के लिए ये काला दिन होगा, ये स्याह दिन होगा। ये तो वो बात बड़ी ओपनली कह रहे हैं कि किसी थर्ड इंटरवेंशन की कोशिश की जा सकती है। आपको भी खतरात लाहक है? नहीं, कोई ऐसी इंटरवेंशन की का जो है वो कोई ख़तरा नहीं है,
इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में पूरी तरह से क्लियर है। वो आइन, कानून और पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। वो आइन और कानून के साथ खड़ी है और उनका जो अपना किरदार है उस किरदार के अंदर वो अपना रोल जो है वो निभाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस किस्म की जो है वो सोच कहीं पाई जाती है। लेकिन सर पाकिस्तान में यही होता रहेगा कि कभी कोई एक इदारा अपने दायरा कार में नहीं रहेगा, कभी कोई एक इदारा न्यूट्रल हो जाएगा, कभी कोई एक इदारा नॉन न्यूट्रल रहेगा, तो मतलब यही मामला चलते रहेंगे या कोई ऐसा दौर भी हम देखेंगे जब सब न्यूट्रल हो जाएंगे? मेरा 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 ख्याल है कि ये शायद आखिरी मार्का हो और ये फितना जो है इस फितने के माइनस होने के बाद और इस कज़िया जो अब इस वक्त दरपेश है इसके रिज़ॉल्व होने के बाद शायद चीज़ें जो है वो स्मूथली फिर मतलब आगे बढ़ें। एंड यही कि इमरान खान क्योंकि को माइनस करना है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? एंड ये इमरान खान को माइनस करना है, हाँ जी, हाँ या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं उसके कोई यानी पर्सन या वजूद की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पॉलिटिकल उसके वजूद की बात कर रहा हूँ कि ये फितना है एक। आप ठीक देखें है। ना इस उसकी फ़िलासफ़ी क्या है। अपने मुखालफ को गालियाँ दो, उन्हें चोर कहो, उन्हें डाकू कहो, अपने लोगों को कह रहा है कि अपने मुखालफ अगर तुम्हें किसी जगह बाज़ार में या किसी जगह सफ़र करते बस में मिल जाए उनको गालियाँ दो। माओं को कहता है छोटे बच्चे जो प्रेप के बच्चे हैं वो कहते हैं इन बच्चों को समझा के भेजो, वो स्कूल में दूसरी जमातों के बच्चे